हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंसर्शन एट दी एंड लिंक लिस्ट में सीखेंगे। यानी लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पर हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। इंसर्शन एट द बिगिनिंग लिंक लिस्ट में फ़र्स्ट नोड पर हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। इंसर्शन के लिए भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ लिंक लिस्ट बनाना सीखा है। लिंक लिस्ट के लिए हमने वीडियो बनाई है और प्रीवियस वीडियो में इंसर्शन एट द बिगिनिंग में भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ लिंक लिस्ट बनाना सीखा है। आज की वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत उसके लॉजिक को और कोडिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, मतलब लिंक लिस्ट में लास्ट नोड पर हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं उसको भी हम लॉजिकली और कोडिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट के लिए एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हैं। जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रक्ट में हम बना लेते हैं। ये हमने नाम ले लिया। यहाँ पर जो नोड होता है लिंक लिस्ट का उसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक डेटा पार्ट होता है हमारे पास, एक रेफरेंस पार्ट या एड्रेस पार्ट होते हैं हमारे पास। जो रेफरेंस या एड्रेस पार्ट हमारे पास जो होता है वो नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो स्टोर करते हैं अपने पास। और फर्स्ट जो पार्ट होता है हमारे पास ये वाला, यहाँ पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये पार्ट हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए होता है लिंक लिस्ट में, ये पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास ये पार्ट, ये हमारा पार्ट जो है नेक्स्ट नोड, अगर इसके बाद कोई दूसरा नोड होगा तो वो उसका ये जो है उस नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। चूँकि हमारे पास एक नोड में दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक रेफरेंस या एड्रेस पार्ट होता है हमारे पास। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर दो और डेटा टाइप जो है दो डेटास को हम दो पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक इंट हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा हम नोड बना रहे हैं। इंटीजर डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हमने डेटा का नाम दे दिया। और दूसरा हमारे पास रेफरेंस पार्ट होता है या एड्रेस पार्ट होता है। वो अगर एड्रेस स्टोर करेगा तो उसके लिए एड्रेस तो आम वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकता, उसके लिए हमें पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर दूसरे जो हम पॉइंटर यहाँ पर यूज़ करेंगे। पॉइंटर को हमने फर्स्ट पार्ट को हमने डेटा नाम दे दिया। वेरिएबल जो है सेकंड जो पॉइंटर है हमारे पास, इसको हमने नेक्स्ट का नाम दे दिया। ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया, ये हमारे पास डेटा हो गया। ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड टाइप बन गई। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू नोड के नाम से। एक ये वेरिएबल हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास हेड नाम का वेरिएबल हो गया, पॉइंटर हो गया हमारे पास, हेड पॉइंटर हो गया। हेड पॉइंटर को हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं यहाँ पर नल हेड जो हमारे पास स्टार्ट में नल होगा, क्योंकि जब हम कोई डेटा हमारे पास नहीं होगा तो लाजमी सी बात है स्टार्ट में हेड हमारे पास नल होगा। उसके बाद हमारे पास हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प के नाम से, पॉइंटर ले लेते हैं। ये हमारे पास टेम्प हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट फंक्शंस में क्रिएट, ये लिंक लिस्ट बनाएगा, इसके लिए हम क्रिएट नोड नाम ले लेते हैं। इस फंक्शन में हम लिंक लिस्ट बनाएंगे और सेकंड फंक्शन में हम इंसर्शन करेंगे, इंसर्शन एंड। इसमें हम इंसर्शन एट द एंड करेंगे, एंड लास्ट नोड पर हम इंसर्शन करेंगे। और थर्ड जो है हमारे पास वो डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास होगा। ये हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन हो गया। हम सबसे पहले यहाँ पर एक जो यूज़र से मैसेज शो करवाएं कि सबसे पहले हमें प्रोग्राम हम मैसेज शो करें यूज़र को कि एंटर डेटा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ पर हम पहले लॉजिक को देखते हैं। हमने ये एक नोड बनाना है,
ये हम नोड कैसे बनाएंगे, ये नोड कैसे बनाएंगे, इसका लॉजिक हमारे पास ये है कि पहले हमारे पास एक हेड होगा मेन, जो ये एक नोड का हेड है, लिंक लिस्ट का है। लिंक लिस्ट के नोड की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसको हम हेड भी कह सकते हैं, न्यू नोड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये हमारे पास नोड हो गया, ये इस नोड का हेड पॉइंटर है हमारे पास। हम लिंक लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ एक नोड की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया। लेकिन इसको हम हेड का नाम नहीं दे रहे, क्योंकि हेड हमारे पास लिंक लिस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वो नाम, हेड नाम। इसको हम देते हैं नाम, न्यू नोड का नाम देते हैं इसको हम न्यू नोड का नाम देते हैं। ये क्या करेगा, इस नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। इसको फॉर एग्जांपल 100 बोलो, 100 एड्रेस दे दो, 100 स्टोर करेगा ये। और ये जो है ये एक पार्ट जो है वो डेटा पार्ट होगा हमारे पास। ये हमारे पास चले हम यहाँ पर 50 ले लेते हैं, और ये नल होगा हमारे पास। ये नल होगा क्योंकि इसके बाद अभी तो कोई नोड नहीं है ना, फर्स्ट में जब बनेगा इसके बाद कोई नोड नहीं है। जब इसके बाद कोई नोड होगा तो ये उस नोड का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। तो ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे, चलते हैं कोड की तरफ वापस। इसके लिए हमने न्यू नोड का नाम दिए, न्यू नोड वेरिएबल हमने इसी के लिए लिए हुए, तो हम उसको यूज़ करेंगे। न्यू हमारे पास कीवर्ड है, वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं डेटा को, कि स्टोरेज कैलकुलेट करेगा, कितना स्टोरेज हमें इसको स्पेसिफाई करें, इसको दे। इसका जो है इसके बाद हमने नोड ले लेने हैं। इसके बाद ये मैसेज शो करे एंटर डेटा। अब क्या हो, यूज़र बोले, यूज़र डेटा एंटर करेगा CN के थ्रू, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, सॉरी न्यू नोड ऑफ डेटा, न्यू नोड ऑफ डेटा। और न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट क्या हो हमारे पास, न्यू नोड ऑफ डेटा में क्या होगा, न्यू नोड ऑफ डेटा ये है, इसमें डेटा एंटर होगा। और न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट ये हमारे पास ये नल होगा। ये न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो गया। अब इफ़ हेड, अगर हेड नल हो तो क्या हो, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमने उससे प्रीवियस वीडियो लिंक लिस्ट की वीडियो बनाई थी उसमें भी हम काफ़ी डिटेल के साथ इन सब चीज़ को, इन सारे फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास हेड के बराबर ले लेते हैं, सॉरी हेड को इट इज़ इक्वल टू टेम्प ले लेते हैं, और टेम्प को ले लेते हैं न्यू नोड के बराबर। ये हो गया। अब एल्स पार्ट में, हम एल्स पार्ट में अगर जब फर्स्ट नोड, ये देखिए हमने यहाँ पर हेड को नल इनिशियलाइज़ किया हुआ है। जब ये नल कंडीशन होगा हमारे पास होगी, जब हेड नल होगा तो क्या होगा, हेड के साथ एक और पॉइंटर जो है वो क्रिएट होगा, जो न्यू टेम्प के नाम से होगा। टेम्प जो है वो, ये हमारे पास एक नोड बन गई, ठीक। अब जो है वो प्रोसीजर लिंक लिस्ट का स्टार्ट होगा। ये हमारे पास हेड है। हेड चूँकि हमारे पास स्टार्ट में क्या होता है, नल होता है, क्योंकि हमने नल को इनिशियलाइज़ किया हुआ है हेड को। ये हमारे पास स्टार्ट में नल है, ये हेड पॉइंटर है, ये लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर है, और ये नोड का पॉइंटर। ये हर नोड जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एक उसका हेड पॉइंटर होगा जिसको हमने न्यू नोड का नाम दिया है, और बाकी ये डेटा पार्ट और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास। ये अब क्या करेगा, जब हेड होगा तो इसके साथ ये तो एक हेड बन गया, और दूसरा इसके साथ टेम्प बन गया। इसको आप टेम्प नाम दे दें। ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों, ये भी इस न्यू के बराबर होगा और ये भी इस न्यू के बराबर होगा। मतलब इसके अंदर 100 है, 100 इसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा,
100 इसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा और इसके अंदर भी 100 स्टोर हो जाएगा। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। हमने हेड को अपनी जगह से नहीं हिलाना। हेड की नहीं हिलाना क्यों? हेड को अपनी जगह से हिलाएंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1-2 नोड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जैसे ही नोड बढ़ते जाएंगे तो वो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जाएगा। इस वजह से हम एक टेम्प वेरिएबल ले रहे हैं जो इसके साथ मेंटेन होता रहेगा। सॉरी, हम इसको मैनेज करते जाएंगे साथ साथ। तो हमें जब भी इसकी ज़रूरत होगी, इसको अगर नोड में हमने कोई चेंजेस करनी हो किसी भी नोड में, तो हम इसके ज़रिए ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। इसके अंदर 100 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैं 100, ये हो गया 100 और इसमें भी 100 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंटर्स है, ये हेड के बराबर इसने ले ली। ये जो हमने फर्स्ट लाइन ये लिखी है, इसका मतलब ये है। अब एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे? एल्स पार्ट में हम ये करेंगे, जब हेड नल नहीं है तो क्या हो? हेड नल नहीं है तो टेम्प, क्योंकि हमने हेड को नहीं यूज़ करना, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, और टेम्प जो है उसको भी हम न्यू नोड के बराबर ले लेते हैं। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। अब इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। जब हमारे पास एक नोड होगा उसका तो ये प्रोसीजर हो जाएगा। जब एक नोड नहीं होगा, हमारे पास 2-3 नोड होंगे, ज़्यादा नोड होंगे, तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे? उसके लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि हेड को हम यूज़ नहीं कर सकते। हेड इसी जगह पे होगा, हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। जो टेम्प है, टेम्प हम साथ लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने दूसरा नोड बना लिया, तीसरा नोड बना लिया, तो क्या होगा? हेड उसके साथ चलता जाएगा आगे तक। अब फॉर एग्जांपल हमने चलो इसको हम हटा लेते हैं, इसको एक तरतीब के साथ बना लेते हैं। ये इसको हम हटा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये हेड है हमारे पास, बस चलिए एच ही लिख लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है, वो हमारे 100 लिया था, ये 100 हो गया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नोड। ये फर्स्ट नोड, इसके अंदर 50 डेटा था, हमने 50 लिया हुआ था डेटा इसके अंदर, ये 50 हो गया। और ये नल हमने लिए थे, नल को हम एन से लिख लेते हैं। और ये हो गया, ये हमने दूसरा जो था इसके साथ हेड टेम्प लिया था, टेम्प पॉइंटर लिया था। वो भी क्या कर रहा था, इसके अंदर टेम्प को हम टी के साथ ले लेते हैं। टेम्प को हमने टी का नाम दे दिया, और ये इसका एड्रेस जो था वो 100 था। अब हेड और टेम्प के दोनों के अंदर क्या स्टोर है? 100 स्टोर है, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। इससे क्या होगा कि जब हम दूसरा नोड बनाएंगे, चले फॉर एग्जांपल ये ले हमारे पास ये ये हमारे पास चले ले दूसरा नोड बन गया। दूसरे नोड में हम डेटा एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर चले फ़र्ज़ करें हमने कोई भी डेटा ले लिया है, यहाँ पर 60 फ़र्ज़ करें। ये अब क्या होगा, जो इसका ये नोड जो है, फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट नोड बना है उसका एड्रेस स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस जो है वो 200 है। 200 कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। 200 यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आया कैसे? ये यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि ये तो एक अलग नोड बना था। जैसे हमने प्रीवियस में एक हेड पॉइंटर लिया था, न्यू नोड का पॉइंटर लिया था। यहाँ पर कैसे है? यहाँ पर ऐसे है कि हेड जो था हमारे पास, न्यू नोड टेम्प जो था, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या है? नल था टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हमने न्यू नोड लिया है, क्योंकि ये न्यू नोड बना है। ये इसको टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हमने न्यू नोड दे दिया, मतलब इसके अंदर जो कुछ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब टेम्प को हम यहाँ पर मेंटेन तो यहाँ पर तो नहीं रख सकते, टेम्प को भी हमने मूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, टेम्प को हमने मूव करना है। तो टेम्प को ये अब
टेम्प के अंदर टेम्प जो है वो न्यू नोड के बराबर ले लेते हैं। न्यू नोड के बराबर ले लिया हमने, तो इसके अंदर भी 200 एड्रेस आ जाएगा, मतलब ये भी जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो जो सेकंड लाइन हमने लिखी है एल्स पार्ट में, उसका मतलब ये हो गया। अब जाते हैं हम अपने इंसर्शन एट द एंड फंक्शन की तरफ। इंसर्शन एट द एंड में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। अगर हेड इज़ इक्वल टू नल हो तो क्या हो, हमें मैसेज शो हो कि आपका लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है। आपको सबसे पहले नोड बनाने की ज़रूरत है, लिस्ट इज़ एम्प्टी। आपको सबसे पहले नोड बनाने की ज़रूरत है। अब एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें हमारे पास 2-3 नोड बने हुए हैं, तीन ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। 3 नोड बने हुए हैं हमारे पास। ये हमारे पास आप फ़र्ज़ करें 3 नोड बने हैं। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे स्टोर करेगा डेटा को, उसके लिए हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो हमने कोड में लिख लिया। उसके बाद हमने लॉजिकली भी उसको समझने की कोशिश की। यहाँ पर फ़र्ज़ करें 70 हमने डेटा ले लिया, इसके अंदर जो कुछ होगा वो चेंज हो जाएगा। ये तो नल है फर्स्ट में, इसके बाद कोई नोड नहीं था। अब हमने तीसरा नोड भी बना लिया। तीसरा नोड जब हमने बना लिया, फ़र्ज़ करें इसका हमने जो एड्रेस है वो 250, इसका एड्रेस है फ़र्ज़ करें 250 एड्रेस है इसका, वो यहाँ पर 250 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये 250 यहाँ पर स्टोर हो गया। और साथ में जो है ये भी चेंज हो जाएगा। जो सॉरी क्या कहते हैं उसको, टेम्प जो हमने लिया हुआ है, टेम्प भी चेंज हो जाएगा साथ में। टेम्प को हम यहाँ से उठा लेते हैं, टेम्प को वहाँ पर हम ले जाते हैं ताकि हमें आसानी हो। टेम्प यहाँ पर आ गया। टेम्प के अंदर क्या स्टोर होगा, 250 स्टोर होगा। 250 स्टोर कर देते हैं यहाँ पर हम। ये 250 हो गया और ये इसको टारगेट कर रहा है और ये इसको टारगेट कर रहा है। अब हम यहाँ पर इंसर्शन एंड में कैसे करेंगे, इंसर्शन हम एंड में ऐसे करेंगे, देखिए इसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो हम यहीं से टेम्प यहाँ पर टेम्प है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट के साथ, जिस तरह से हमने यहाँ पर प्रीवियस जो हमने मेथड यूज़ किया है उसी तरह से टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है एक न्यू नोड बना ले। न्यू नोड हमारे पास चले फ़र्ज़ करें बन गई, ये फ़र्ज़ करें चले इसको फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक यहाँ पर बना लेते, एक न्यू नोड बन गई, जो है न्यू नोड बन गई। ये हमारे पास एक फ़र्ज़ करें न्यू नोड बन गई। ओहो ये न्यू नोड फ़र्ज़ करें हमारे पास बन गई। अब इसको हम कैसे एंटर करेंगे, वहाँ पर इसको बना लेते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें 80 डेटा है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट नल है, इसका एड्रेस 30 ले ले, फ़र्ज़ करें 30 है इसका एड्रेस, यहाँ पर भी 30 स्टोर है। और ये इसका हम इसको न्यू को हम एन से ज़ाहिर कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास न्यू है। इसको क्या करेंगे, ये टेम्प इसको हम कैसे, एक तो हम इसको जो है ये टेम्प जो है हमारे पास, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में जो है न्यू नोड का एड्रेस डाल लें, या टेम्प को हम यहाँ से स्टार्ट करें हेड तक लेके आए और फिर हेड के थ्रू जो सारी ट्रेवर्सिंग होगी वो यहाँ तक आ जाएगी। ये टाइम भी लेगा हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर दोनों मेथड हम देखेंगे, दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये शॉर्ट एड्रेस को, हमारे पास जो
इन शॉर्ट में जो हम कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसके लिए हमें ट्रैवर्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0 और 1 ऑर्डर का जो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हम ट्रैवर्सिंग के थ्रू भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम एक नोड बना लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि नोड बनाएंगे कैसे। सेम लॉजिक को यूज़ करेंगे। न्यू नोड इज़ इक्वल टू, सॉरी नोड हो गया, यहाँ पर ये कहेगा कि एंटर, ये एंटर डेटा, सॉरी हाँ न्यू नोड, न्यू नोड ऑफ डेटा। अब न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में क्या है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब यहाँ पर टेम्प भी है हमारे पास, टेम्प को हमने मेंटेन किया हुआ था। जब न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट हमारे पास नल हो गया तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ये देखिए टेम्प है हमारे पास, ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम न्यू नोड को डाल देंगे। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब हम डिस्प्ले फंक्शन की तरफ आते हैं। डिस्प्ले फंक्शन भी हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। हेड इज़ इक्वल टू अगर नल हो तो यही से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। अब हम एल्स बना लेते हैं। एल्स ऑप्शन में हम, एल्स फंक्शन में हम डिस्प्ले करते हैं डेटा को, लेकिन डिस्प्ले के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नोड के लिए, ट्राइवर्सिंग के लिए, उसको हम हेड से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। अब जो है वाइल लूप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हेड इज़ इक्वल टू जब तक, सॉरी ट्राइव हमने एक वेरिएबल लिए हुए जो कि जब तक नल ना हो तो हमें डेटा प्रिंट करके दे। ये क्या करेगा, डेटा ट्राइव ऑफ नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट नॉट डेटा हमें शो करता जाए। अब क्या हो, ट्राइवर्स जो है वो ट्राइव ऑफ नेक्स्ट हमारे पास किसके बराबर हो, सॉरी ट्राइव इज इक्वल टू ट्राइव ऑफ नेक्स्ट। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं ये रन होता है कि नहीं होता। हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, सॉरी ये हमें नहीं लगाना था, हमने गलती से लगा दिया था। अच्छा यहाँ पर हमसे सेमीकोलन भूल गया है, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने फंक्शंस नहीं बनाए। चलिए फंक्शंस भी बना लेते हैं जल्दी से। जी हमने फंक्शंस जल्दी जल्दी से बना लिए था कि पोस्ट कर दी थी वीडियो, इसके लिए मैंने ये सारा कुछ हम पहले भी पिछली वीडियो में भी बना चुके हैं इसको। आई होप इसको ये सब आपको बनाना आता होगा, इस वजह से मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। हमारे पास क्रिएट नोड, हमने क्या गलती कर दी है यहाँ पर, नाम में शायद कोई मिस्टेक, क्रिएशन, सॉरी क्रिएशन नहीं लिखना था, हमने क्रिएट ही लिखना था, लेकिन यहाँ पर क्रिएशन लिख लिया था गलती से हमने। चलिए अब हम चेक करते हैं। फर्स्ट नोड, फर्स्ट एंटर करते हैं डेटा, ये हो गया हमारे पास, सॉरी चलिए डेटा चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है। 2 हमारे पास है, इसको दोबारा रन करते हैं। 1 में 1 1 2 1 3 डेटा देती है हमारे पास, सॉरी डेटा हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। अब हम चेक करते हैं इंसर्शन एंड पर होती है कि नहीं होती। हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 ले लिया। अब चेक करते हैं हमारे पास, जी ये देखें हमारे पास इस तरह से भी इंसर्शन हो रही है, हमारे पास एंड में आ गया डेटा। ठीक, ये देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। 1 हम कर डेटा फर्स्ट एंटर कर दिया, सेकंड में हमने 2 एंटर कर दिया, इस तरह में हमने 3 एंटर कर लिया। देखिए अब डेटा देखते हैं हम यहाँ पर, सॉरी 4 प्रेस कर रहा हूँ, 3, ये 1 2 3 हमारे पास 3 तक है। अब हम 2 हमारे पास क्या है, इंसर्ट डेटा एट द एंड, 2 प्रेस कर दिया यहाँ पे। अब मैं 50 ले लेता हूँ,
अब डेटा देखते हैं, थ्री हमने डिस्प्ले के लिए दिए हुए है, तो ये देखिए हमारे पास एंड पर डेटा एंटर हो गया। ये हमारे पास एक मेथड हो गया, ठीक हो गया। ये कहाँ चले गए हम, इंसर्शन एट एंड, ये हमारे पास एक मेथड हो गया। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ इस एक को ही कमेंट कर देता था। इसके बाद जो है वो हम दूसरा मेथड चेक करते हैं, जिसके ज़रिए हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लूप लगाएंगे। ये हेड टेम्प जो है टेम्प को स्टार्ट तक ले आते हैं। उसके लिए हमने क्या करना होगा, टेम्प को हम ले लेते हैं, टेम्प इज़ इक्वल टू हेड। टेम्प हमने हेड के बराबर ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि लूप लगाएंगे हम यहाँ पर, लूप वाइल लूप लगा देते हैं यहाँ पर। हेड टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जब तक नल नल ना हो, टेम्प ऑफ नेक्स्ट जब तक नल ना हो। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, आए हम यहाँ पर देखते हैं। ये अब फर्ज करें आप, इसको हम मिटा ही देते हैं। लूप हमने इसको 100 से फर्स्ट से हेड से इनिशियलाइज़ कर दिया, मतलब ये है टेम्प जो है वो फर्स्ट 100 पे जाएगा। जब 100 पे गया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट 200 है, मतलब नल नहीं है, तो क्या होगा, लूप नेक्स्ट फेस पर जाएगा। नेक्स्ट फेस पर आ गया, इसका एड्रेस जो 200 है, टेम्प में 200 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर चेक करेगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट 250 है, 250 है, मतलब टेम्प नल नहीं है। इसका मतलब लूप प्रोसीड करेगा, आगे जाएगा। सेकंड में आएगा, इसमें आएगा 250 आ गया, यहाँ पर आ गया। जब इसके यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कि 250 टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट हमारे पास नल आ गया। तो क्या करेगा, लूप प्रोसीड नहीं करेगा, लूप के अंदर जो कुछ पड़ा है वो रन नहीं होगा। उसके बाद लूप स्टॉप करके बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब बाहर आएगा तो ये प्रोसीजर सेम इसको इस टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो है उसमें न्यू नोड डाल दे देंगे। यहाँ पर अब हम आ रहे हैं वापस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ लूप चलेगा। टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ये हो गया। ये हमारे पास कहाँ से आ गया, ये देखते हैं। ये हमारे पास, हाँ, ये फंक्शन के उसके लिए हमने यूज़ किया था। अब क्या करेंगे हम, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, न्यू नोड। ये भी ले सकते हैं, जो हमने ये यहाँ पर लिए हुए थे सेम एज इट इज़ वही कुछ हम यहाँ पर ले रहे, बस यहाँ पर हमने टेम्प को स्टार्ट से हेड से इनिशियलाइज़ कर दिया। दूसरा हमने क्या कर दिया, न्यू नोड लूप लगा दिया। बाकी ये जो मेथड था वो सेम है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल हटा देता हूँ। यहाँ से कमेंट कर दीजिए, वैसे भी नहीं चलेगा, कमेंट कर दिए बस, ठीक है। इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। कोई मैं कंपाइल करने के बाद कोई हमें एरर नहीं शो हो रहा, तो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि 1। अब हम यहाँ पर डेटा देखते हैं, हमारे पास डेटा कहते हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास डेटा 5 तक है। अब हम 2 प्रेस करते हैं, 2 में क्या हो, 2 में डेटा हमने एंड पर एंटर करना है, तो हमने यहाँ पर समझ लें कि 30 ले लेते हैं। हम यहाँ पर 30 ले लिया। अब डेटा को हम देखते हैं कि डेटा स्टोर होता है कि नहीं, तो जी यहाँ पर देखिए 30 हमारे पास स्टोर हो गया। ये देखिए 30 हमारे पास लास्ट नोड में स्टोर हो गया। आज हमने इंसर्शन एट दी एंड सीखने की कोशिश की है। दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक ट्रैवर्सिंग के बगैर, जिसके लिए हमें 0 ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 1 ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो ट्रैवर्सिंग है उसके लिए हमें n ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जितने नोड हमारे पास ज़्यादा होंगे, ट्रैवर्सिंग में उतना टाइम लगेगा, इंसर्शन लास्ट में टाइम लगेगी होने में। इस वजह से हमने दोनों मेथड यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और ये जो भी जितनी कोडिंग मैंने की है वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आसानी के साथ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंसर्शन एट स्पेसिफ़िक पोजीशन सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।